Hello students, yes guys, what we are going to do now? Sir, hope so you have already watched RTP December 23 which is very must question, you have to do it. ठीक है, एग्जाम्स जाने से पहले एक बार इस आरटीपी को देख लेना सर. सर सेम टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस जून 23 का आरटीपी भी. आरटीपी एक बार देख लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है. हाँ, हो सकता है 5 मार्क के लिए आ सकता है. मोस्टली आपका जो डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन आंसर है वो 10 मार्क्स के लिए आएगा. सर ओके ओके ओके. तो यहाँ पे देख लेना, आरटीपी जून 23 हो सकता है और स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 4, ये दो भी सिमिलर क्वेश्चंस है. देयरफॉर आरटीपी जून 23 सिमिलर क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल के अपने क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा. सर हमें करना क्या है? सर आप पहले डायरेक्टली आप आरटीपी जून 23 सॉल्व कर सकते हो और क्वेश्चन नंबर स्टडी मटेरियल का 4 आप प्रैक्टिस यानी अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए यू कैन प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चन. ठीक है सर. यहाँ पे देखना, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कैलकुलेट डिप्रिसिएशन फॉर द 5th ईयर. यहाँ पे डायरेक्टली कहा गया है कि 5th ईयर में आपका अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना रहेगा. देख लेना है प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे. ओके, सी a plant and machinery costing 10 lakhs is depreciated on straight line. समझ में आ गई बात? यस सर. हम मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड में होगा क्या, हर साल सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन. ठीक है, ठीक है सर, इसमें प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, इसमें प्रॉब्लम नहीं है किधर फिर प्रॉब्लम? एज्यूमिंग 10 ईयर्स वर्किंग लाइफ एंड जीरो रेसिडुअल वैल्यू. ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू भी नहीं है. अगर रेसिडुअल वैल्यू रहता था वो हम पहले 10 लैक्स उसमें से रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स करते थे. ठीक है सर, फॉर 4 ईयर्स. ठीक है, स्ट्रेट लाइन बेसिस फॉर 4 ईयर्स एट द एंड ऑफ द 4th ईयर. ठीक है, यानी 4 ईयर्स का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुका है एट द एंड ऑफ 4th ईयर, मतलब बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर. ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर the machinery was revalued upwards by 40,000. सर machinery revalued by upward 40,000. ठीक है सर, मतलब इंक्रीज हो चुका है. हमारा जो कैरिंग अमाउंट बैलेंस है वो 40,000 से हम इंक्रीज करेंगे क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड के हिसाब से उसकी वैल्यू 4 ईयर्स के बाद जो डिप्रिशिएटेड के बाद उस 4 ईयर्स का डिप्रिसिएशन के बाद जो रिटर्न ऑन वैल्यू है उस वैल्यू को हम बढ़ाएंगे. ठीक है, जो बुक वैल्यू है उस बुक वैल्यू को 40,000 से हम इंक्रीज करेंगे. द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज रीअसेस्ड एट 8 ईयर्स. अमाउंट यानी यहाँ पे सिंपल चीज़ एक रिवैल्यूएशन हो रहा है, दूसरी चीज़ अब जो हमारा एक्सपेक्टेड लाइफ है वो 8 ईयर्स हो रहा है. मतलब एस्टिमेशंस में चेंजेस. सर एस्टिमेशन में चेंजेस हम किस तरह करेंगे? सबसे पहले आपको 4 ईयर्स का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ऑन ए स्ट्रेट लाइन बेसिस. देयरफॉर हर साल कितना सर? 4 lakhs इन अ टोटल. 10 lakhs डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स यानी हर साल 1 lakh इंटू 4 ईयर्स इज इक्वल टू 4 lakhs. ये सर. नाउ रिटर्न ऑन वैल्यू इज इक्वल टू कितना अमाउंट है सर? 10 lakhs माइनस 4 lakhs ऑफ डिप्रिसिएशन. देन 6 लाख हमारे पास है, लेकिन 6 लाख को हमने क्या किया? 40,000 रिवैल्यूएशन किया. देयरफॉर इट बिकम 6,40,000. ओके सर. नेक्स्ट, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स. देयरफॉर वी हैव टू डिवाइड 6.4 lakhs, मतलब टोटली 6,40,000 ना. तो 6,40,000 6,40,000 डिवाइडेड बाई 8 ईयर्स डिवाइड. अब 8 ईयर्स करेंगे देन 80,000 अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर द 5th ईयर आ जाएगा. या बहुत इजी क्वेश्चन है, आने के चांसेस तो बहुत कम है लेकिन हो सकता है आप कैलकुलेट कर दें. ठीक है, एक बार देख के जाना बस. यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आरटीपी May 22. सर दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन. आरटीपी May 22 ऑल्सो सिमिलर टू योर December 23 आरटीपी. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. मैं यहाँ पे बस आपको इतना आई विल नॉट आई व्हाट आई एम गोइंग टू थिंक शुड आई डिस्कस दिस. ठीक है सर, एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए. यहाँ पे देख लेना, मैसेज 7 सीज purchased a second-hand machinery 1st April 2017 for 1,60,000 overhauling erection charges. सर ditto है सर. On 1st October 2019 the machine installed on 1st April 2017. ठीक है, was sold for 1 lakh. another was sold for 1 lakh. ठीक है, कौन से दिन? 1st October 2019 के दिन हमने सेल किया. ठीक है, another machinery for 30,000 was purchased and was installed on 31st December 2019. सर पहले हमने मशीन को परचेज़ किया 1st April 2017, उसे बेचा 1st October 2019 में. और अनदर मशीनरी परचेज 1st October 2017. ठीक है, 1st October 2017 को हमने और एक मशीनरी भी परचेज़ किया. ठीक है, और हुआ क्या सर यहाँ पे? और तीसरी मशीन हमने परचेज़ किया कब? अनदर मशीन फॉर 30,000 वॉज परचेज एंड इंस्टॉल्ड ऑन 31st December 2019 को. यानी एक ये डेट है, एक ये डेट है और 31st December 2019. ठीक है, और सेल का डेट
1 अक्टूबर 2019 क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा हम परचेज कब कर रहे हैं, सेल कब कर रहे हैं, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, क्या रहेगा, ठीक है, इट इज़ अडॉप्टेड रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, और तीसरी चीज़ आपको डेप्रिसिएशन का रेट पर एनम कितना रहेगा। देयरफॉर आपको सबसे पहले ये इस इन्फॉर्मेशन को आपके क्वेश्चन से कलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपको डिसाइड कर देना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट। सर मशीनरी अकाउंट जिस तरह हमने पहले कैलकुलेट किया, लेकिन उससे भी पहले हमें वर्किंग नोट बनाना है जिस तरह हमने आरटीपी दिसंबर 23 में कंप्लीट किया है, ठीक है। जो वर्किंग नोट्स हमने वहाँ बनाया है यहाँ पे देख लेना, आपको फिर से बता देता हूँ। 1/4/2017 में हमने 1,60,000 पेड टू सप्लायर एंड सेम टाइम वी हैव इनकर्ड 40,000। सर ये भी हमारा फॉर्म स्पॉट ऑफ कॉस्ट है, ठीक है सर। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देख लेना आप, अब ईयर एंड कब हो रहा है, ईयर एंड का सबसे बहुत इंपॉर्टेंस प्ले कर रहा है सर, रोल जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्ले, क्योंकि अगर जनवरी से दिसंबर है देन वी हैव टू कैलकुलेट, और अगर फाइनेंशियल ईयर हमें कहता है कि 1 अप्रैल से हमें 31 मार्च वी हैव टू कंसिडर, देयरफॉर यहाँ पे जो है 31 मार्च 2018 सर यहाँ पे कहीं भी कहा क्या, नहीं सर। 1st April 2017 and erection charges, yes. Under the existing practice, company provide depreciation 10%. However, from 1st April April 2020 decided to adopt a written down value and to change the depreciation 15%। ठीक है, यहाँ पे चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी है, ठीक है सर। यहाँ पे देखना चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी है 15% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। यहाँ कहीं भी इसने ये नहीं कहा कि हमारा ईयर एंड ये है, लेकिन अब मान लेना, अब जिस दिन हमें पहली डेट दिया जाएगा वी विल मेक एन एजम्पशन कि यहाँ पे 31 मार्च, मान लो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2017 का यहाँ पे दिया है ना, हाँ दिया है। देयरफॉर वी आर गोइंग टू कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर हम ले लेंगे, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च रहेगा, ठीक है। स्पेसिफिकली आपको डेट नहीं दिया गया है, अगर जनवरी इस तरह देता तो हम कैलकुलेट करते 31 दिसंबर। उस क्वेश्चन में जनवरी और 31 दिसंबर का था, स्पेसिफिक कहा कि 31 दिसंबर के दिन आपको अपने बुक्स क्लोज करनी है। जब स्पेसिफिकली नहीं कहता देयरफॉर वी विल बी टेकिंग आवर फाइनेंशियल ईयर हम कंसिडर करेंगे जो नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं। डन, यस सर। देयरफॉर 31 मार्च 2018 और 1 अक्टूबर 2017 हमने बेचा इन बिटवीन, ठीक है। जो पहले मशीनरी हमने ली उसे हमने बेच दिया सॉरी दिस इज़ द सेकेंड मशीनरी। 1 अक्टूबर 2017 में हमने परचेज किया सेकेंड मशीनरी 80,000 में। नेक्स्ट 31 मार्च 2019 सर, 31 मार्च 2019 ये यहाँ तक हमने स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन फॉलो किया। इसके बाद हम रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है सर। और यहाँ पे इन बिटवीन जो फर्स्ट मशीनरी है ना, ये 1,60,000 प्लस 40,000 जो हमने परचेज किया उसे हम सेल कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2019 1 लाख रुपये में, ठीक है सर। 1 लाख रुपीज़ वी आर सेलिंग नाउ इन दिस डेट बिटवीन ओनली व्हाट वी हैव कंसिडर 31 दिसंबर 2019 में, क्योंकि हमारा ईयर एंड होता है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इन बिटवीन दीज डेट्स हमने और एक मशीनरी दानादा मशीनरी वी हैव परचेज्ड दैट इज 30,000 हमने लगाया। देयरफॉर सिंपल क्वेश्चन है सर, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सिमिलर क्वेश्चन। देयरफॉर you can prepare a machinery account. Before that if you are going to calculate three accounts, like we have already discussed machinery 1, machinery 2 and machinery 3, based on their working life, based on their life we have to calculate a depreciation based on the method, ठीक है। based on method and based on the life we have to calculate। पहले साल ना स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन हो सकता है, यहाँ पे देख लेना कब तक स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन है सर, 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। और इसमें कितने एसेट्स है, यहाँ पे दो मशीनरीज है सर। पहला मशीनरी 1,60,000 प्लस 40 का, दूसरा मशीनरी 80,000 का। इन दोनों पे भी फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन लगेगा। और फर्स्ट ईयर में देखना 1 अक्टूबर को हमने परचेज किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर द सेकेंड मशीनरी इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पे देख लेना आपको डिप्रिसिएशन फॉर 17-18 यहाँ पे पूरा डिप्रिसिएशन है, लेकिन फर्स्ट मशीनरी 2 को सारा का सारा डिप्रिसिएशन नहीं है, बल्कि ओनली 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया है, ठीक है सर। यस, ठीक है, ओके, एवरीथिंग नाउ व्हाट आई थिंक यू कैन कैलकुलेट। Okay sir, now what we are going to discuss past paper, we will be discussing past paper June 23। लेकिन मेरे हिसाब से ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है सर। रीज़न इसमें ये है, यहाँ पे इसने पूछा है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। वी विल बी कंप्लीटिंग इन द सेम इलस्ट्रेशंस जो हमें आगे मिलेंगे, वो इलस्ट्रेशंस इस क्वेश्चन से बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। वी विल बी डूइंग दिस। सी यहाँ इलस्ट्रेशन 8
जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो इलस्ट्रेशन 8 में हम ये कंसेप्ट्स को सीख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस क्वेश्चन छोटा है, आंसर अच्छा है, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन 8, क्योंकि पास्ट पेपर में आपको जून 23 हमारे लास्ट अटेम्प्ट में आया, यहाँ पे एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ सर। ठीक है, नो पास्ट पेपर दिसंबर 22 सर, ये एक बार देख लेना, ये हो सकता है क्योंकि बहुत पुराना पेपर है, हो सकता है आपको सिमिलर ऐसा क्वेश्चन दे दे और 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लेना, ए परचेज मशीनरी फॉर 1,30,000 ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड पे 20,000 फ्राइटिंग एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। सर हमें मालूम है 1,30,000 प्लस 20 कर, सॉरी ये कितना है, हाँ 1,30,000 प्लस 20 कर देंगे 1,50,000, वी नो अबाउट दिस। कॉस्ट का कैलकुलेशन हमें मालूम है, आगे बोल। 1 अक्टूबर 2021 अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर 50,000। ठीक है, तो क्या हुआ सर, एंड सोल्ड ओल्ड मशीनरी 1 लाख। हाँ तो क्या हुआ, क्या कौन से डेट, 1 अक्टूबर 2021, हर चीज़ का डेट है, यस डेट है। द मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2021 वॉज इंस्टॉल्ड ऑन, अब ये बता रहा है इससे पहले इंस्टॉलेशन डेट परचेज डेट सेम है। अब इंस्टॉलेशन डेट 1 जनवरी 2022 है और परचेज का डेट 1 अक्टूबर 2021 है। सर डिफरेंसेस कितना है और हम कब से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, देखा क्वेश्चन में कितना अच्छा, यहाँ पे किस तरह हमें मिस्टेक्स करने के लिए मजबूर कर रहा है, ऐसे देंगे ऐसे एक एक क्वेश्चंस, यही तो डिफरेंस है सर नॉर्मली बीकॉम के क्वेश्चन से और सीए के क्वेश्चन में, यही है। हम ज़्यादातर आंसर नहीं क्वेश्चन देख के ही मिस्टेक्स कर देते हैं, यानी हमें आंसर सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस क्वेश्चंस काफ़ी है उनके। यहाँ पे देख लेना, अंडर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस कंपनी चार्जिंग डिप्रिसिएशन 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, हाउएवर 1 अप्रैल 2021 इट डिसाइडेड टू अडॉप्ट रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। चलो ठीक है, ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, हम किस, ये कौन सा मेथड का इंडिकेशन है सर, स्ट्रेट लाइन मेथड। डायरेक्टली ये नहीं कह रहा है कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉलो कर रहे हैं, बल्कि ये इस तरह आपको सिर्फ कंसेप्चुअली, इस क्वेश्चन में सारा का सारा आपको कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमने पहले ओरिजिनल कॉस्ट पे, और हम ओरिजिनल कॉस्ट पे यानी एक एक अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हर साल सेम अमाउंट कब आएगा, जब हम ओरिजिनल उसके कॉस्ट पे ही, तब जब डिप्रिसिएशन करेंगे तब आएगा। यस सर, therefore you are required to prepare a machinery account। हाँ सर, वेरी इजी, बस यहाँ पे आपको एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड हमने पहले किया, अब रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में हम शिफ्ट कर रहे हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, आपको 1 अक्टूबर 2021 में जिस जिस एसेट को मैंने परचेज़ किया, उस एसेट का इंस्टॉलेशन हमने कब स्टार्ट किया, 1 जनवरी 2022। अब क्वेश्चन डाउट ये आ रहा है कि मुझे 1 अक्टूबर 21 से डिप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट करना होगा या 1 जनवरी 2022। सर बताएं सर, आप एक बार 2 मिनट सोचें, उसके बाद इस वीडियो को आप सामने आगे बढ़ा सकते हैं, देखना ठीक है। होप सो स्क्रीन देख के आपको समझ में आ गया है। मशीनरी अकाउंट देखना, सबसे पहले नॉर्मली है प्रिपेयरिंग ओनली फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करके दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ भी नहीं है, ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है, हमने परचेज किया, ईयर एंड में हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन रहेगा। नेक्स्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया है, ब्रॉट डाउन में हमने सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएशन और बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट इन द 1 अप्रैल के दिन ब्रॉट डाउन रहेगा, 1 अक्टूबर के दिन हमने परचेजेस किया है, इस अक्टूबर के दिन जो परचेज किया है बाय बैंक 1 अक्टूबर के दिन ही हम सेल भी कर रहे हैं, देखना। एंड समझ में आई बात, एक तो सेल भी कर रहे हैं और दूसरा परचेज भी कर रहे हैं। एंड सोल्ड ओल्ड मशीनरी फॉर 1 लाख, यानी हमारे पास अमाउंट कितना रहेगा, 1 लाख। ठीक है सर, अब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मंथ काउंट नहीं करना, 6 मंथ्स के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करना। ठीक है सर, 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन, जो एसेट हम बेच रहे हैं ना उस पर 6 मंथ्स का चार्ज कर देना, 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज करना। और 31 मार्च ये कौन से एसेट पे, जो रिमेनिंग अमाउंट है ना, एक यहाँ पे 2 एसेट्स है, एक सॉरी हम हमारे पास है ही 2 एसेट, उन 2 एसेट्स में एक एसेट हमने बेच दिया, अब बचा दूसरा एसेट, रिमेनिंग ओपनिंग वैल्यू का 12 मंथ्स डिप्रिसिएशन और न्यू परचेजेस पे 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन। सर 2 अमाउंट है, 1 मिनट। 1,30,000 हमने परचेज किया,
या 1 अक्टूबर 2021 में हमने अनदर मशीनरी परचेज किया, ठीक है, and sold machinery 1 lakh, the machine purchased on 1 October 21 installed using existing balance method। हाँ, मैं आपको बस इतना कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि यहाँ पे हम डिप्रिसिएशन किस तरह कैलकुलेट करेंगे, आपको बस इतना यहाँ पे कंसेप्चुअली। देखो मैं यहाँ पे आपके यहाँ पे अमाउंट फिगर्स पे मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं करा, बल्कि आपको यहाँ पे मेरा मोटिव इतना ही है कि आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखना, सबसे पहले ब्रॉड डाउन बैलेंस, हम ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है, देयरफॉर ओपनिंग बैलेंसेस नहीं ले रहे, और डायरेक्टली हम जो परचेज किया उसके अमाउंट, यानी मशीनरी अकाउंट डेटा टू बैंक, एक एसेट बढ़ा दूसरा एसेट कम हो गया, ठीक है, मशीनरी टू बैंक, फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ओपनिंग, ओपनिंग बन गया सर, फिर इसी साल में, उसी साल में हमने परचेज नहीं किया ना सेल किया, देयरफॉर इस 1 अप्रैल से 31 मार्च हम डिप्रिसिएशन और ब्रॉड डाउन इस तरह ले लेंगे। और ब्रॉड डाउन के बाद हमने 1 अक्टूबर में हमने परचेज किया, उस परचेज पे 1 अक्टूबर, देयरफॉर इसके लिए यहाँ पे क्योंकि हमने अक्टूबर में परचेज किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फरवरी मार्च 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। और 6 मंथ्स में, मतलब इस साल में 6 मंथ्स के बाद हमने एक मशीनरी को बेच दिया है, देयरफॉर इस मशीनरी पे हम 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसके बाद बाय बैंक का। अब यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस अब हम कंपेयर करेंगे इस डिप्रिसिएशन के बाद बुक वैल्यू को, जो हम सेल कर रहे हैं उस वैल्यू को विद अ सेल वैल्यू, ठीक है। इस बुक वैल्यू को सेल वैल्यू करने के बाद अगर हमें प्रॉफिट आ गया तो मशीनरी अकाउंट इंक्रीज होगा और क्रेडिट होगा इनकम मशीनरी अकाउंट डेटा टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यस सर, बस इतना ही है क्वेश्चन में, होप सो यू हैव डन विद दिस। आपको अभी जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, ये बस एक बार मेरे साथ ही आपको कंप्लीट करके जाना है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि कौन से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दोस 2 क्वेश्चंस। आपको आरटीपी दिसंबर 23 का क्वेश्चन एक बार आपको कंप्लीट करके जाना है, एंड सिमिलर क्वेश्चन है स्टडी मटीरियल का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 2 वो आपको प्रैक्टिस करके जाना है। और एक क्वेश्चन भी आएगा सर, वी विल डेफिनेटली डिस्कस सर, यहाँ पे देख लेना। ओके सर, लॉस ऑन सेल विच इज सिमिलर। अब पास्ट पेपर May 22 का हम देखेंगे, पास्ट पेपर May 22 सर। सो वी हैव डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस, यस बहुत इजी क्वेश्चंस है ना, बहुत इजी दिख रहा है सर। हाँ, और ये भी देखना 10 मार्क्स के लिए आया है, और ये सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, लॉस ऑन सेल, ठीक है सर। मतलब अभी इससे पहले हमें प्रॉफिट आया ना सर, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल, अब ये क्वेश्चन है लॉस ऑन सेल, सिमिलर क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के लिए पूछा है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी हमें प्रिपेयर करना होगा, जो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं किस तरह करना है, हम रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। अलाउ द सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इन द पास्ट, यहाँ तो चेंज इन द मेथड भी नहीं है, एंड कैलकुलेट डिप्रिसिएशन, ठीक है। ऑल शो द नेसेसरी वर्किंग नोट्स, आपको कैलकुलेट किस तरह करना, पहले वर्किंग नोट मशीनरी 1 मशीनरी 2 मशीनरी 3 किस तरह करना है आपको मैं सिखा चुका हूँ। नेक्स्ट देख लेना। अब ये एक प्रायोरिटी ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पे आपको पूछा है व्हाट जर्नल एंट्रीज, देयरफॉर मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके सर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू।